तब उद्धव नंद बाबा के पास गए और नंद बाबा से कहने लगे कि आप जिसे अपना पुत्र कहते हैं वो कोई साधारण बालक नहीं है, वो तो साक्षात परब्रह्म परमेश्वर परमपिता है। तब नंद बाबा कहते हैं, हम तुम्हारे परब्रह्म परमेश्वर परमपिता को नहीं जानते हैं, हम तो केवल और केवल अपने कृष्ण को जानते हैं उद्धव। अरे जिस व्यक्ति को प्यास लगी हो उसे पानी का ज्ञान देने से क्या फायदा। किसी व्यक्ति को बड़ी भारी प्यास लगी हो और हम उसे पानी का ज्ञान दें तो वो उस ज्ञान से क्या करेगा, उसे तो पानी चाहिए। ठीक उसी प्रकार से हमारा कन्हैया होगा पूर्ण ब्रह्म, होगा परमपिता, परंतु हमें परब्रह्म परमात्मा को नहीं, हमें तो अपने पुत्र कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा हो रही है। और मेरी छोड़ो उद्धव, यदि तुम चाहते हो कि मां यशोदा के प्राण बच जाए तो मेरा एक संदेश कन्हैया से कह देना कि तेरे महल में हजारों दास दासियां तो होंगी ही, आज एक दासी और बना लो, अपनी मां यशोदा को यहां से ले जाओ, इसका रो रो करके बड़ा बुरा हाल हो रहा है। और जब ऐसा कह के उद्धव जी ने नंद बाबा के ऐसे शब्दों को सुना है, ऐसे शब्दों को सुन करके उद्धव के ज्ञान की एक सीढ़ी और खिसकी और उद्धव थोड़ा और नीचे आए। और उद्धव का जो अभिमान था ज्ञान का वो धीरे धीरे कम हो रहा है। और उद्धव जी नंद बाबा को प्रणाम करके उधर से यमुना के किनारे चले गए, जहां यमुना के किनारे में बैठ कर के गोपियां आपस में कन्हैया की ही बातें करती हैं। एक गोपी कहती है, अरे सुनती हो, कल रात्रि मैंने सपने में कन्हैया को देखा। तो दूसरी गोपी कहती है, मैंने भी कन्हैया को देखा, वो मेरे दधी को चुरा करके ले जा रहा था। और तब एक गोपी ने राधा रानी से पूछा कि तुम कभी कन्हैया को सपने में नहीं देखती? तो राधा रानी कहती है, अरे सपना तो उसे आता है जिसे नींद आए, जब से वो हमें छोड़ कर के गए हैं उनके विरह में ये नेत्र ये पलकें अब झपकती ही कहाँ है, हमें तो उस दिन से निद्रा ही नहीं आती है। और उद्धव जी इसी प्रसंग को, इस बातों को, गोपियों के जो आपस में वार्तालाप चल रही है, इसे एक पेड़ के पीछे छुप करके सुन रहे हैं। और जब ऐसा सुन रहे हैं तो उद्धव जी के ज्ञान को ऐसा धक्का लगा कि उद्धव जी कहने लगे, मैं कहाँ आ गया। और इतने में क्या हुआ कि एक भौरा गुंजायमान करता हुआ आया और वह भौरा आकर के राधा रानी के चरणों पर बैठ गया। और जब चरणों पर बैठ गया तो तब गोपियां उस भौरे में भी मानो कृष्ण के दूत का दर्शन कर रही हैं कि ये कृष्ण का दूत है और कहां से आ गया, हमारे पास बैठ रहा है। अरे तू भी काला है और तेरा वह स्वामी कृष्ण भी काला है, इसलिए हमें मत छू, दूर चला जा। क्यों? क्योंकि जैसे कन्हैया का स्वभाव रहा है ना, वैसा ही तेरा स्वभाव भी है। कैसे? कि कन्हैया हमें छोड़कर के चले गए मथुरा वासियों को सुख देने के लिए, और कुछ समय के बाद वो मथुरा से भी चले जाएंगे, फिर वो लोग भी उनके विरह की अग्नि में तपते रहेंगे। और ठीक इसी प्रकार से तेरा भी स्वभाव है, तू भी तो यही करता है। आज एक पुष्प से पराग लिया, कल दूसरे पुष्प पर चला गया। इसलिए मानो गोपियां उद्धव को उड़ाना दे रही हैं उस भौरे के बहाने। और यहां गोपियों ने एक गीत गाया,
भ्रमर गीत उस भौरे से कह रही है गोपियां। मधुप की तव बंधो मास्पृशांघ्रिं सपत्न्या उच्च विलुलित माला कुङ्कुमश्मश्रुभिर्नः वहतु मधुपत्नस्मिन् मानिनां प्रसादम् यदु सदसे विडम्यम् यस्य दूतस्त्वमेव मधुपकी तव बन्धो मास्पृशांघ्रिं सपत्न्या कुच विलोलित माला कुङ्कुमश्मश्रुभिर्नः वहतु मधुपतिस्तम् माननीनां प्रसादम् यदु सदसि विडम्य यस्य दूतस्त्वमित्रे। इस प्रकार उस मधुप से कहती है, हे कपटी कृष्ण के सखा, तूने भी वही कार्य किया है जो कृष्ण करते हैं। अरे एक नारी उनसे विवाह करने के लिए गई थी शूर्पणखा, और जब गई थी तो तूने क्या किया? तो उन्होंने क्या किया कि उसकी नासिका काट दी। कैसा स्वभाव है उनका। तब गोपियों की ऐसी बात को सुनकर के उद्धव जी चक्कर में पड़ गए कि सोचने लगे, पूरा माथा चकरा गया उद्धव जी का। अरे भैया, इन गोपियों को पता है कि वो कन्हैया कोई साधारण नहीं, वही कभी राम बनकर के आया था और अभी वही कृष्ण बनकर के आए हैं। और जब इस प्रकार की वार्ताओं को सुने उद्धव, तो उद्धव अब गोपियों के सामने प्रकट हो गए। और गोपियों के सामने आते ही उद्धव ने गोपियों से कहना शुरू किया कि हे गोपियों, जिस कन्हैया को तुम साधारण सा समझ रही हो वो साधारण नहीं है। तो वह कौन है, तुम ही बताओ। तो कहा कि वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। कैसा परमात्मा? तो कहा कि बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, जो बिना पांवों के चलता है, और सुनई बिनु काना, बिना कर्णों के सुनता है। बिनु पग चलई सुनय बिनु काना, कर बिन कर्म करय विधि नाना। आनन अमित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। कैसा है वह ब्रह्म जो बिना पांव के चलता है, बिना वाणी के सुमधुर वक्तव्य कर लेता है, बिना पांव के चल लेता है, बिना हाथों के कार्य कर लेता है। आनन अमित सकल रस भोगी, और बिना मुख के सकल रसों का रसास्वादन कर लेता है। तो गोपियों ने कहा, अच्छा तो तुम ब्रह्म का संदेश लेकर के आए हो। तो जो ब्रह्म घट घट में व्याप्त है, तुम उस ब्रह्म का संदेश लेकर के आए हो मेरे पास। तो कन्हैया से गोपियों ने कितनी बड़ी बात कही कि गोपियां कहती हैं कि अरे उद्धव, तुम किसका संदेश सुनाने आए हो? कन्हैया का। तुम तो कहते हो ब्रह्म है। यदि वह ब्रह्म है तो तुम ब्रह्म का संदेश क्यों सुनाने आए हो? क्योंकि तुम भी ब्रह्म हो गए, हम भी ब्रह्म हो गए। हम ब्रह्म वाले कन्हैया को नहीं, हम तो जो मथुरा में बैठे हुए हैं और जो
हमारे साथ सुंदर सुंदर लीलाएं करते थे, उन कन्हैया की बात कर रहे हैं। वो कन्हैया कैसे थे? तो गोपियां कहती हैं कि जिनके पास हमारा मन था, तन था, सब कुछ, जिनको हम तेरा तुझको अर्पण की भावना से समर्पित थी, वो हमारा कन्हैया था। श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हम श्याम से ही काम। श्याम ही श्याम जिए, श्याम बिन नहीं तिए, आंधे की सी लाकरी आधार श्याम नाम है। श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति, श्याम सुखदाई सो भलाई शोभा धाम है। और उद्धव तुम किसका संदेश लेकर के यहाँ आए हो? क्योंकि उद्धव तुम भये बौरे, जो पाती लेके आए दौड़े, योग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम है। योग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम है। हमारे जीवन में केवल और केवल श्याम है। तेरे ये योग ध्यान की बातें हम कहाँ रखें, कहाँ विचार करें? तब उद्धव ने जब इस प्रकार से प्रेम में डूबी हुई उन गोपियों को देखा, तो उद्धव का जो ज्ञान था वो ज्ञान धरा का धरा रह गया, और उद्धव के भीतर परमात्मा की प्रेममयी भक्ति प्रकट हो गई। और भक्ति भी कैसी प्रकट हुई कि गोपियों के चरणार बिंद में उद्धव लेटने लग गए कि अरे गोपियों तुम धन्य हो। क्यों? क्योंकि अहो यूयम स्म पूर्णार्था, वही पूर्ण है व्यक्ति जिसके जीवन में भगवान की भक्ति आ गई। उस पूर्ण परमात्मा को पा लेना ही ज्ञान की भी क्रिया के द्वारा संपन्न होता है। कर्म, यदि वही कर्म श्रेष्ठ है जिसके द्वारा भगवान को पाया जा सकता है, वही ज्ञान श्रेष्ठ है जिसके द्वारा भगवान को पाया जा सकता है। अरे गोपियों तुम तो धन्य हो, तुम्हारे साथ तो हमारे गोविंद निवास किया करते थे, इसलिए तुम उनके प्रेम में पुलकित हो रही हो, इसलिए तुम्हारा जीवन धन्य है। अहो यूयम स्म पूर्णार्था भवत्यो लोक पूजिताः, वासुदेव भगवते यासमित्यर्पितं मनः। इस प्रकार आज उद्धव जी आए थे एक दिन के लिए, कह रहे थे कि मैं 1 घंटे में ही ज्ञान दे करके लौट आऊंगा, परंतु आज 7 महीने व्यतीत हो गए गोपियों के चरणों में बैठे बैठे। अब उद्धव का मन जाने को नहीं है। अरे गोपियों तुम ही पूर्ण हो, जिसने पूर्णतम परमात्मा को सहजता से प्राप्त कर लिया, इसलिए तुम पूर्ण हो, तुम धन्य हो। ऐसा कह के आज जब उद्धव जी अब जाने को उद्यत हुए, तो गोपियों ने कहा कि एक हमारा संदेश कन्हैया तक पहुंचा देना। कहा क्या? तो गोपियां कहती है, उद्धव इन असुवन को हरि सन्मुख ले जाओ, और पूछे यदि कुशल तो चरणों में दियो चढ़ाई। यदि उद्धव हमारी कुशल क्षेम कन्हैया पूछे तो हमारे इन नेत्रों की अश्रुधारा को उन तक पहुंचा देना। क्यों? क्योंकि हम उसके प्रेम में पुलकित हैं, हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवानी, वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम
हमें ज्ञान की पोथी न सुना, हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। इस प्रकार से गोपियों से भक्ति का रसास्वादन करके आज उद्धव जी परिपूर्ण होकर के लौट आए कन्हैया के पास। और जब कन्हैया के पास आए तो कन्हैया पूछने लगे कि दे आए ज्ञान। तब उद्धव जी रो करके कन्हैया के चरणों कि तब उद्धव जी से कन्हैया ने कहा तुम अपने नेत्रों को बंद करो। और नेत्रों को जैसे ही उद्धव जी ने बंद किया कि उद्धव जी क्या देखते हैं, सुंदर सा पलना झूल रहा है, सुंदर सा झूला झूल रहा है और उस झूले पर राधा रानी जी के साथ कन्हैया बैठे हुए हैं, चारों ओर से गोपियां घिरी हुई हैं। ऐसा सुंदर जब दृश्य देखा उद्धव जी चौंक उठे, अरे अभी तो मैं गोपियों को वृंदावन में देख कर के आया हूं, यहां कैसे आ गई। ऐसा मनोहर दृश्य हो रहा है, फूलों का सुंदर सा झूला बना हुआ है, उसमें कन्हैया राधा रानी जी के साथ झूल रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी और साथ सज रही है वृषभानु की दुलारी। ऐसी लीला को वो देखने लगे। गाएं क्या? फूलों में सज रहे, फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, और साथ सज रहे हैं, और साथ सज रही है वृषभानु की दुलारी, और साथ सज रही है ऐसे नहीं वृषभानु की दुलारी, और साथ सज रही है वृषभानु की दुलारी, और साथ सज रही है तालियों का सहयोग करते हुए सभी लोग वृषभानु की दुलारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रही है श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, और साथ सज रहे हैं, और साथ सज रही है वृषभानु की दुलारी, और साथ सज रही है वृषभानु की दुलारी। और क्या देखते हैं उद्धव जी? उद्धव जी उस दृश्य को देख करके उसी में खो गए। और उद्धव जी मन ही मन बड़े गदगद होकर के उस प्रेममयी झांकी का दर्शन करते हुए कहते हैं, केड़ा सा मुकुट सर पे रखा है किस अदा से, केड़ा सा मुकुट सिर पे रखा है किस अदा से, केड़ा सा मुकुट सर पे रखा है किस अदा से, केड़ा सा मुकुट
मोल बिक गए हैं, बिन मोल बिक गई है। जब से छवि निहारी, बिन मोल बिक गई है। जब से छवि निहारी, फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं। बोले बाल कृष्ण लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। हाथों को नीचे नहीं करना है, ढोल बट्टी फिर कोई नहीं कॉल। और क्या कहते हैं, देख रहे हैं, भैया गले में डाले जब दोनों मुस्कुराते। 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 सबको ही प्यारे लगते, लगते सबको ही प्यारे लगते, सबके ही मन को भाते। सबको ही प्यारे लगते, सबके ही मन को भाते। अब उद्धव जी कहने लगे, इन दोनों पे मैं सदके, इन दोनों पे मैं सदके, इन दोनों पे मैं वारी। फूलों में सजी रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सजी रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सजी रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। श्री वृंदावन बिहारी, श्री वृंदावन बिहारी। श्री वृंदावन बिहारी, श्री वृंदावन बिहारी। और साथ सजी रही, और साथ सजी रही ऋषभानु की दुलारी। फूलों में सजी रही, फूलों में सजी रही। बोले बाल कृष्ण लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। तो इस प्रकार से बड़ा सुंदर जब दृश्य उद्धव जी ने देखा तो उद्धव जी का मोह भंग कर दिया गया। किसके द्वारा? कन्हैया के द्वारा। कन्हैया बताना चाहते हैं कि मैं गोपियों के साथ सदैव रहता हूँ, अपने भक्तों के साथ मैं सदैव रहता हूँ। ये लीला तो कन्हैया ने उद्धव जी को भक्ति मार्ग पर लाने के लिए की।